भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों, जो भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन होता है वो दोस्तों राजस्थान में होता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, बी इसका तमिलनाडु। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत का राष्ट्रीय फल है? तो दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय फल है वो आम है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होएगा, आम। भारत का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु है? दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होएगा। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत है? अब दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम हो जाएगा दोस्तों। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वहीं दोस्तों, अगर भारत के राष्ट्रगान की बात करें, दोस्तों हमारे भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन है दोस्तों। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान है और दोस्तों जन गण मन है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होएगा, जन गण मन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी है? तो दोस्तों, जो भारत की राष्ट्रीय नदी है वो गंगा नदी है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है दोस्तों डॉल्फिन है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो दोस्तों कमल है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है? दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है वो बरगद है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो दोस्तों, भारत ने संविधान सभा का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होएगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय तिरंगे यानी कि हमारे झंडे का जो हरा रंग है वो विकास और उर्वरता को दर्शाता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 24 तीली हैं। इसका सी आंसर बिल्कुल सही जवाब होएगा। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात वो
3:2 है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज में यानी कि हमारे झंडे में जो सफ़ेद पट्टी है उसका मतलब है शांति और सत्य का। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? दोस्तों जो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के कारण होता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? दोस्तों शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है यानी कि लीवर है। इसको इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रिलैक्सिन। परमाणु बम आधारित है। दोस्तों परमाणु बम जो आधारित है दोस्तों वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है। दोस्तों हाइड्रोजन बम जो आधारित है वो नाभिकीय संलयन पर है। नाभिकीय संलयन पर दोस्तों। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होएगा। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होएगा, चतुर्थ संयोजी। ध्वनि तरंगे हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे हैं। तो दोस्तों ये ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। तो दोस्तों गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना होता है। तो दोस्तों काल्पनिक एवं सीधा उत्तल दर्पण के द्वारा बना होता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो दोस्तों किसमें ऊर्जा का क्षय कम होता है, एसी में या डीसी में? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होएगा, धारा में यानी कि डीसी में। डीसी में ऊर्जा का क्षय कम होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तो दोस्तों जब 20 हर्ट्ज से कम हो तो उसे तरंग अपश्रव्य कही जाती है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग। तो दोस्तों यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाएगा तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है। दोस्तों यूरेनियम में, प्लूटोनियम में या पोलोनियम में या रेडियम में। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, प्लूटोनियम में। प्लूटोनियम में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्यूज के पदार्थ को होना चाहिए। दोस्तों जो फ्यूज का पदार्थ होता है उसको दोस्तों उसका निम्न गलनांक होना चाहिए। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, अवरक्त किरण की। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तो दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, उत्तल लेंस। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों E=mc² को प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों ये इसको आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? दोस्तों जो भारतीय महिला की क्रिकेटर हैं जो उन्होंने दोहरा शतक बनाया है वो है मिथाली राज। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ? दोस्तों भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे है और ये 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? तो दोस्तों शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। दोस्तों जो भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है द न्यूज़ टुडे है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी हैं। इसका ए ऑफ सही जवाब होएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होएगा। भारत की प्रथम भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं। तो दोस्तों जो भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं वो हैं राजकुमारी अमृत कौर। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो दोस्तों जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं वो श्रीमती सुचेतो कृपलानी हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन हैं? तो दोस्तों जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के विजेता हैं वो सत्यजीत राय जी हैं। इनका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उसका दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? दोस्तों जो प्रथम भारतीय फिल्म है रंगीन फिल्म वो किशन कन्हैया है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब।
भारत खंड भारत का क्या है? दोस्तों, भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? दोस्तों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है कृषि को। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो दोस्तों, लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह कहलाता है। दोस्तों, उसे हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो दोस्तों, जो शरीर का तापक्रम दोस्तों हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, कूटपाद के द्वारा होता है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो दोस्तों, संतरे में होता है विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी संतरे में अधिक होता है। दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसका बी आंसर सही है दोस्तों, अल्ट्रासोनिक वेव से। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता गुफाएं, खजुराहो। दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही है, अजंता की गुफा। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो पशुपति की। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है इस्माइल, बी ऑप्शन उस्ताद शाह, सी ऑप्शन मोहम्मद हुसैन, डी ऑप्शन शाह अब्बास। दोस्तों, इसका बी ऑप्शन उस्ताद ईसा बिल्कुल एकदम सही जवाब है। और दूसरा क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में है, ए ऑप्शन कल्कि, बी ऑप्शन अत्रेय, सी ऑप्शन मैत्रेय, डी ऑप्शन नागार्जुन। दोस्तों, जो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, कल्कि को माना जाता है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो दोस्तों, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका पहला ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने
आर्य समाज की स्थापना की थी? भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? दोस्तों इसका जो आंसर है रजिया बेगम है। रजिया बेगम ही भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। दूसरा क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों टीपू सुल्तान दोस्तों मैसूर का शासक था। सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया है बॉक्सर, बी ऑप्शन प्लासी, सी ऑप्शन वांडीवास, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही है, प्लासी, जो कि करेक्ट आंसर है। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है ए ऑप्शन है हर्षवर्धन, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त, सी ऑप्शन समुद्रगुप्त, डी ऑप्शन ब्रह्मगुप्त। तो दोस्तों इसका जो आंसर है इसका आंसर बी आंसर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने ही गुप्त समाज की स्थापना की थी। चलो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? दोस्तों पानीपत की लड़ाई हुई थी, पहले ऑप्शन में देखते हैं, बेगम खां और हेमू, बी ऑप्शन है अकबर और मिर्ज़ा हकीम, सी ऑप्शन है अकबर और है बेगम खां, डी ऑप्शन है अकबर और राणा प्रताप। उसको इसका आंसर है ए आंसर इसका सही जवाब है, बेगम खां और हेमू के बीच लड़ाई हुई थी। इसका ये सही जवाब है आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ए ऑप्शन है पश्चिम एशिया से, बी ऑप्शन पूर्व एशिया से, सी ऑप्शन केंद्रीय एशिया से, डी ऑप्शन दक्षिण एशिया से। इसका जो ऑप्शन सही है दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, केंद्रीय एशिया से आए थे आर्य भारत में। दूसरा क्वेश्चन है किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? दोस्तों ए ऑप्शन है सिंधु घाटी अवधि में, बी ऑप्शन है द्रविड़ अवधि में, सी ऑप्शन है वैदिक अवधि में, डी ऑप्शन है आर्य अवधि में। दोस्तों जो इसका ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी सही है, आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? दोस्तों ऑप्शन ए है 1853 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1856 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1863 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1865 ईस्वी में। दोस्तों जो इसका आंसर है उसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह का कानून बना। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? दोस्तों इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन 1870 ईस्वी में बाद, 1833 ईस्वी में बाद, और सी ऑप्शन 1858 ईस्वी के बाद, और 1799 ईस्वी के बाद। तो दोस्तों जो इसका आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका, 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों ऑप्शन है दयाराम साहनी, बी ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी, सी ऑप्शन है MS वत्स, डी ऑप्शन है अन्य। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है ए सही है, दयाराम साहनी। चले चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो तराइन का तराइन को भाई साहब तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके मध्य लड़ा गया? ए ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और भीम,
बी ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। सी ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और जय सिंह। डी ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और अजय पाल। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। सत्यमेव जयते महा का वाक्य कहाँ से लिया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन है ए सत्यपथ ब्राह्मण से, बी महाभारत से, सी रामायण से और डी ऑप्शन मुंडक उपनिषद से। दोस्तों इसका जो आंसर है वो उसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है बंगाल की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ए ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, बी ऑप्शन है लॉर्ड वारन हेस्टिंग, सी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, डी ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। भारत में सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन है? दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत में सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या में, वो हमारा उत्तर प्रदेश है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूपी भी बोलते हैं। भारत में सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल में वो है राजस्थान। ठीक है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन मुंबई, बी ऑप्शन कोलकाता, सी ऑप्शन दिल्ली और डी ऑप्शन मद्रास। दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा शहर है वो है ए ऑप्शन, इस सही आंसर है मुंबई। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे बड़ा ग्रह है, यहाँ ऑप्शन दिया गया है बृहस्पति, बी ऑप्शन है पृथ्वी, सी ऑप्शन है यूरेनस और डी ऑप्शन है शुक्र। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति। बृहस्पति इसका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह है। दोस्तों सबसे छोटा ग्रह मंगल दिया गया है ऑप्शन में, बी ऑप्शन शनि है और सी ऑप्शन बुध है और डी ऑप्शन नेपच्यून। तो दोस्तों जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध है। देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण और डी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका दोस्तों अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट में लिखिए, नहीं तो हम बताते हैं। इसका दोस्तों ऑप्शन बी ऑप्शन का सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इज़ द करेक्ट आंसर। ये दोस्तों प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह और बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री और डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री।